हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो कॉलेज में सबको बुली करता रहता है, लेकिन फिर भी सभी लोग जंगकुक की पार्टी में ज़रूर आते हैं क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा पार्टी देते हैं सबको। खाना पीना और ड्रिंक सब कुछ बहुत ही खाने को मिलता है। सभी लोग इसलिए जंगकुक की पार्टी को कभी मिस नहीं करता है। जिमिन तियांग को अपने साथ जंगकुक की पार्टी में लेकर आया। तियांग नहीं आना चाह रहा था, उसे अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करना था, लेकिन जिमिन ने तियांग को फोर्सफुली लेकर आया। और यहाँ पर तियांग जिमिन से कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें मज़ा आएगा, तुम कभी पार्टी में गए नहीं ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चलो ना तियांग। और तियांग को फोर्सफुली डांस करने के लिए लेकर आ जाता है। सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जंगकुक डांस करते करते तियांग से टकरा जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, ये मैंने किसको देख लिया, तुम मेरे पार्टी में आए हो। तियांग ने कहा, क्यों, तुम इतना क्यों चौंक रहे हो। जंगो ने कहा, मुझे नहीं लगा था कॉलेज टॉपर बॉय मेरी पार्टी में आएगा, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, तुमने मेरी पार्टी में कैसे आ गए। जिमिन ने कहा, वो नहीं आना चाह रहे थे, मैंने उसको फोर्सफुली लेकर आया, अच्छा किया ना। और जंगको, तुम तियांग को परेशान मत करना, वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरी सोलमेट है, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगको जिमिन को चिढ़ाते हुए कहा, हे मुची, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो, तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारी बात सुनकर तियांग को न चिढ़ाऊँ। तियांग ने जिमिन से कहा, मैंने कहा था ना मुझे ऐसी पार्टी पसंद नहीं है, चलो चलते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग रुको ना, जंगकुक ऐसे ही है, लेकिन मेरा यकीन करो उसका दिल बहुत ही साफ है। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, चलो यहाँ से। जिमिन ने कहा, तियांग प्लीज़ ना मेरे लिए रुक जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए, उसके बाद मुझे तुम नहीं रोकोगे। जिमिन ने कहा, ठीक है। जंगकुक तियांग को गुस्सा दिलाता है ड्रिंक करने के लिए। तियांग भी गुस्से में ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर आया था। तियांग जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम कर क्या रहे हो, तुम ड्रंक हो, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे मत रोको, तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुम सबको बुली करते हो, इसलिए मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो, आई रियली लाइक यू। जंगकुक मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे किस करोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम होश में नहीं हो, तुम बोल भी क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है जब तुम होश में आओगे ना तुम बहुत ही पछताने वाले हो। लेकिन तियांग ने जंगकुक की कॉलर को कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जंगकुक का तियांग दोनों की लिप टच हो गए। उसके बाद जंगकुक भी खुद को नहीं रोक पाया और तियांग को किस करने लगा। उसके बाद जो होना था वो तो हो ही गया है। रात के 3 बजे तियांग ने अपने सर पकड़ लिया और वो उठकर बैठ गए। अचानक तियांग ने देखा कि वो निकट है। तियांग अपनी बॉडी को इस तरह से देखकर वो चौंक गए और वो अपने पास जंगकुक को देखता है जो बहुत ही गहरी नींद में था। थोड़ी सी रोशनी में जंगकुक को तियांग देखकर कहता है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कितने दिनों से नहीं सोया होगा। वो बहुत ही चैन से सो रहा है, इतनी अच्छे से सो रहा है कि मुझे उसे उठाने का मन नहीं हो रहा है। पता नहीं मैंने क्या किया होगा, कहीं उसने मेरे साथ फोर्स तो नहीं किया, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। उसकी बॉडी पर नाखून के निशान हैं, लेकिन क्या उसने मेरे साथ फोर्स किया है। अगर ऐसा किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तियांग याद करने लगता है। तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन खोल रहे थे। तियांग को जैसे याद आता है, तियांग ने अपनी टांग को बाइट करते हुए कहा, छी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कॉलेज बुली के साथ रात बिताया है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। नहीं नहीं, अब मैं सबको कैसे बताऊंगा, मुझे ये सबको नहीं बताना है, इसको हाइड करना होगा। टाइम को स्किप करते हैं आफ्टर 7 ईयर्स। तियांग अपनी सन भी को लेकर स्कूल से घर वापस लौटता है। भी ने कहा, पापा मुझे कुछ जानना है। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ भी, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। भी ने कहा, पापा मुझे हर कोई पूछता है कि मेरा डैड कौन है, क्या आप मुझे नहीं बता सकते हो। तो तियांग ने कहा, भी तुम अपने डैड के बारे में जानकर क्या करोगे, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि जेहूप तुम्हारी डैड है, वो तुम्हारी गॉडफादर है। अगर जेहूप ने ये सुन लिया उसको बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। भी कहता है, लेकिन मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे जानने का हक है कि मेरा डैड कौन है, हर कोई मुझसे पूछता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और कैसा दिखता है, क्या करता है, वो जिंदा है या फिर मर गया है। तियांग भी को थप्पड़ लगाने ही वाला था, जो अपने अका तियांग की हाथ पकड़ते कहा, ये तुम क्या कर रहे हो तियांग, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रहा होगा, लेकिन तियांग तुम्हें भी समझना होगा,
भी अभी भी बहुत छोटा है, भी अगर समझना नहीं चाहता है। लेकिन तुम तो समझदार होना तियांग, तुम तो बच्चे नहीं हो ना। मैं तुमसे ऐसी उम्मीदें नहीं करता हो। तुमने भी पर कैसे हाथ उठा लिया तियांग? दोबारा ऐसा मत करना। मैं भी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे तुम उसके पापा ही क्यों ना हो। मैं तुमसे लड़ूंगा, समझ गए तुम? और मेरा इतना तो हक बनता ही है ना। तियान ने कहा, जिहोब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपका पूरा हक बनता है भी पर। आपके बिना तो मैं भी को बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। जिहोब ने कहा, तियांग तुम जाकर बी को समझाओ प्यार से। उसको बहुत बुरा लगा है, तुमने उस पर हाथ उठाने की कोशिश किया था। अगर मैं नहीं होता तुमने उसको लगा दिया था। तियांग तुम समझ गए ना? तियांग ने कहा, मैं समझ गया। मैं बी को जगह समझाता हूँ। आपका शुक्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाला था। और यहाँ पर जंगकोक, वो जैसे ऑफिस से लौटता है वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। एक मीटिंग से वापस आया है, पूरे दिन बहुत ही काम किया था तो थक गया था। जंगकोक के आते ही जिमिन ने जंगकोक को हक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है हस्बैंड। जंगकोक ने कहा, जिमिनशी कितनी बार कहो मुझे हस्बैंड मत बोला करो, मैं तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज नहीं तो कल तुम मेरे हस्बैंड बन ही जाओगे। क्यों, तुम्हें नहीं लगता है क्या हम दोनों की शादी होने वाला है? जंगकोक ने कहा, जिमिन जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हो, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम मना क्यों नहीं कर देते हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हो और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, समझ गए तुम? जिमिन ने कहा, जंगकोक शादी तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले बिजनेस के लिए, और तुम अगर मना भी कर दोगे ना तो भी काम नहीं बनने वाला है। और तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें प्यार तब करना शुरू किया जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने मुझे कितना बुली किया, सबके सामने मुझे कितना नीचा दिखाया। तुमने मुझे बहुत तंग किया है, फिर भी मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ जंगकोक। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकोक ने कहा, जिमिन तुमने नहीं तुम्हारे डैड को कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से कहा, और तुम्हारे वजह से डैड मुझ पर दबाव डाल रहा है। उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। मेरा ऑफिस जो है वो बैंकक्रप्ट होने वाला है। तुम यही चाहते हो ना? जिमी ने कहा, जंगकोक ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकोक ने कहा, जिमिन लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिमिन ने कहा, जंगकोक तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? क्या तियांग तुम्हें पसंद है? जंगकोक ने कहा, जिमिन जब तुम्हें पता है कि मुझे कौन पसंद है तो पूछ क्यों रहे हो? तो जिमिन ने कहा, तियांग की शादी हो चुकी है और उसको तो एक सन भी है जो काफ़ी बड़ा है। तो जंगकोक ने कहा, जिमिन अपना मुंह संभाल कर बातें करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरी नज़र के सामने से दूर हो जाओ, मुझे अकेला रहने दो। रात के डिनर पर जंगकोक बाहर आ गया था। वो अकेला आया था, उसके साथ कोई नहीं था। जंगकोक वो खाना नहीं खा रहा था, वो सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। और यहाँ पर जेहोब, तियांग और भी डिनर पर आ जाता है। तियांग ने कहा, भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? भी ने कहा, पापा आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफ़ी मांगो। मुझे पता है मैंने आपको गुस्सा दिलाया था, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे कभी गुस्सा नहीं दिला सकते हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया था। जेब ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अब इमोशनल होना बंद करो, चलो डिनर को एंजॉय करते हैं। वो दोनों डिनर करने के लिए बैठ ही जाता है। भी मन में कहता है, मुझे कुछ करना होगा ताकि पापा कभी सैड ना रहे। वो हमेशा अकेला रहता है, उनको भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए होंगे ना, मुझे उनके लिए कुछ करना है। जेब डैड कैसा रहेगा पापा के लिए, लेकिन मैं कभी उनको डैड नहीं समझ पाऊँगा। मुझे डैड चाहिए जो मेरी रियल डैड है। जेहूब पापा तो बस मेरी गॉड फादर है, मुझे उनको डैड नहीं कहना है। लेकिन अगर पापा उनके साथ खुश है तो मुझे उन दोनों को मौका देना चाहिए। उसके बाद भी ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तियान ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भी ने कहा, नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे शर्म आता है आपको साथ लेकर जाने में, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तो जेब ने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। भी ने कहा, नहीं आप दोनों में से कोई भी मत आना, मैं खुद से जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ वॉशरूम कहाँ है, मैं आ जाऊँगा। आप लोग डिनर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बात भी कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, आप लोग टेंशन मत करना। उसके बाद भी वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तियांग जेब से कहता है, मैं जाकर देखता हूँ। जेब ने कहा, तियांग रुक जाओ वरना भी को बुरा लगेगा। वो वॉशरूम की तरफ ही गया है, वो नहीं खोएगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, तुम पेशेंट मत होना, और बच्चों को बाहर नहीं जाने देगा जब तक पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं।
तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर डिनर करना शुरू करो, भी आ जाएगा। भी जब वॉशरूम की तरफ जा रहा था तब जंको की पैरों से टकरा जाता है और भी नीचे गिरने ही वाला था। जंको ने भी को पकड़ लिया और जब जंकुक ने भी को देखा वो हैरान रह गया। इतना ड्रिंक करने के बाद भी जंकुक भी को पहचानने में गलती नहीं किया है। जंको ने कहा, तुम क्या तियांग की सन हो? तो भी ने कहा, हाँ। आप मुझे कैसे जानते हो? क्या आप मेरे पापा को जानते हो? और शायद आपने मुझे इसलिए पहचान लिया क्योंकि मैं आपके पापा की तरह हूँ। जंकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम बिल्कुल तियांग की तरह ही दिखते हो। सेम टू सेम, डिक टू। तुम बहुत ही प्यारे हो। भी को जंकुक बहुत पसंद आया, इतना हॉट और हैंडसम। काश वो मेरे डैड होते। भी ये सोच रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ लिटिल बॉय, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी पापा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ आए? तो भी ने कहा, पापा और मेरे गॉडफादर, हम तीनों साथ में ही आए हैं। जंको ने कहा, गॉडफादर और तुम्हारे डैड? तो भी ने कहा, डैड मुझे नहीं पता। जंको ने कहा, ऐसा क्यों? तुम क्यों नहीं जानते हो कि तुम्हारा डैड कौन है? भी कहता है, वो पापा मुझे नहीं बताता है। जब भी मैं पूछता हूँ वो नाराज़ हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है मैं कभी नहीं पूछूंगा। लेकिन मुझे अपनी डैड से मिलना था। मुझे पता है वो बहुत ही हॉट और हैंडसम होंगे आपकी तरह। जिनको ने कहा, ऐसा है क्या? तुमने उनको कभी नहीं देखा है, ना ही कभी सुना है उनके बारे में कुछ? तो भी ने कहा, नहीं। पापा कहने से इनकार कर देता है, वो हमेशा इस बात को इग्नोर कर देता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करता है वो। जिनको कहता है, इसका मतलब तुम्हारे डैड कौन है तुम नहीं जानते हो और नहीं कभी मिले हो उनसे, तो तुम्हारे डैड नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो? बी ने कहा, मेरे कोई डैड नहीं है, पापा ने ऐसा ही कहा। और जिनको ने कहा, तो फिर तुमने गॉडफादर जिसको कहा वो कौन है? भी कहता है, वो तो मेरे गॉडफादर है। उन्होंने मेरी और मेरे पापा की जान बचाया है। उन्होंने तो हमें अपने घर पर रखा है और वो ही मुझे स्कूल भेजता है। वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, इसलिए पापा उनके शुक्रगुजार है। उनके घर पर ही रहते हैं हम दोनों। जंको ने कहा, क्या तुम्हारे पापा ने उनसे शादी किया है या फिर डेट कर रहा है? तो भी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंको कहता है, तो क्या तुम मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस दे सकते हो? तो भी ने कहा, लेकिन मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन पापा ने गुस्सा किया तो? जंको कहता है, मैं तुम्हारे पापा को सरप्राइज करना चाहता हूँ। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंकोक वो जिहोब के घर पर आ जाता है, यानी तियांग और भी से मिलने के लिए। जिहोब वो जंको को देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? जंको ने कहा, मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ और तुम हवाई ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिहोब ने कहा, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार देख रहा हूँ। जंकुक जिहोब से कहता है, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? जिहोब ने कहा, क्यों नहीं, चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद जंकुक अंदर आ जाता है और जिहोब जंकुक से कहता है, बैठ जाओ। तियांग वो भी से कह रहा था, तुम बहुत ही शरारत कर रहे हो, देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें डांटूंगा। भी कहता है, पापा मुझे आपके साथ खेलना है, चलिए मुझे पकड़ लीजिए। और वो दौड़कर आ जाता है, जंकुक से टकरा जाता है। जंकुक ने भी से कहा, संभाल कर, अभी गिरने वाले थे तुम, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भी ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हॉट अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनको ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारे पापा को सरप्राइज करने के लिए। तियांग जंको को घूर रहा था। जंको ने तियांग से कहा, लगता है तुम सरप्राइज के साथ साथ बहुत शौक भी हो गए। क्या तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा तियांग? बहुत साल बाद मिल रहे हैं हम, लगता है मुझे देखकर तुम्हें कुछ याद आ गया है तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुमने ही मुझसे प्रॉमिस करने के लिए कहा था ताकि मैं किसी को ना कहूँ, लेकिन मुझे लगता है तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। ये तो प्रॉमिस नहीं हुआ था ना कि तुम मुझसे कोई सीक्रेट रखो? तियांग तुमने मेरे से चीट किया है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तुमने जिमिन से क्या कहा था कि तुमने शादी कर लिया और तुम दोनों का एक सन भी है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आया? तियांग तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे, सच बताओ। क्या वो रात को जो हुआ था, क्या उसी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए थे और तुमने मुझसे ये बात छुपाया था? तियांग मुझे जानना है, बी के डैड कौन है, मुझे जानना होगा। तियांग ने कहा, चनको तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। भी के डैड जिहोप है, तुम नहीं, तो ये ऐसा सोचना बंद करो। जिनको ने कहा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं भी की डैड हूँ। इसका मतलब यही सच है ना?
तियान ने कहा, जंगकुक तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक भी को टाइटली पकड़ते कहा, सच बताना, उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसी का रिजल्ट भी है ना? तो भी ने कहा, क्या क्या मैं आप दोनों की सन हूँ? क्या आप मेरे डैड हो? पापा, क्या ये सच है? क्या ये हॉट अंकल मेरे डैड है? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वो मेरे डैड है तो। तियांग ने कहा, भी प्लीज़ तुम ऊपर जाओ। तो जेहूप ने कहा, तियांग तुम्हें अभी इस बात को और छुपाना नहीं चाहिए, बहुत साल हो गया है, तुम्हें अभी सच बता देना चाहिए, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे भी को अलग नहीं करने दूंगा किसी को भी, तुम परेशान मत होना। भी ने कहा, नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है, जिनको तुम चले जाओ। जिनको ने कहा, इसका मतलब मैं ही भी की डैड हूँ और तुमने मुझसे ये बात छुपाया है। तियांग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्या तुम अभी भी कुछ भी नहीं कहोगे? तियांग तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? यही ना कि तुम उसके डैड हो? जंको ने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मुझे पता ही था, मैंने इतने साल तक भी को संभाला, अब जब तुम्हें उसके बारे में पता चला तो तुम मुझे उससे अलग करना चाहते हो। जंको ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो, मैं सब बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से कितना तरस रहा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, जब मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गए। तुम नहीं जानते हो मुझे कितना बुरा लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ और तब बहुत लेट हो चुका था, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला लेट नहीं हुआ था, तुम तो सिर्फ मेरे ही थे और हमेशा मेरे ही रहोगे। भी कहता है, जंकुक तुम गलत सोच रहे हो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंकुक ने कहा, क्यों क्यों नहीं एक हो सकते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तियांग कहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है तुम और मैं कभी साथ में अच्छे से रह पाएंगे। जंकुक कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर बात मानूंगा। तियांग ने कहा, नहीं जंकुक, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, तुम्हें जिमिन के साथ खुश रहना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंको ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे इसलिए दूर थे क्योंकि तुम्हें लगा मैं जिमिन से प्यार करता हो और जिमिन मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हो। मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया, मुझे कभी लगा नहीं था तुम मेरे लिए ऐसे ही अकेला रह जाओगे। तुमने शादी भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुम इस बात को डिनाई क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता। तियार ने कहा, जंकुक ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ तुम चले जाओ जिमिन के पास। जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग मैंने सुन लिया है, वो मेरे पास नहीं आएगा, उसने मुझसे कभी नहीं प्यार किया है। तुमने एक क्यों कहा था कि तुमने शादी कर लिया, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तियांग काश तुमने मुझसे पहले कह दिया होता कि तुम जंको के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, और तुमने मुझसे कहा कि तुम एब्रॉड पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद मैंने तुमसे जब कांटेक्ट किया तुमने कहा तुमने शादी कर लिया और तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था तियांग? तियांग ने रोते हुए कहा, तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम जंको को बहुत पसंद करते हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता था। जिमिन कहता है, और मैं तो ये सोच रहा था कि तियांग की शादी हो गया है और जंकुक से मेरा है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जंकुक तो कभी मेरा था ही नहीं, हमेशा ही तुम दोनों साथ में थे और एक दूसरे के लिए बने थे। मैं तो बस बीच में आ रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा, मुझे मेरी गलती समझ में आ गया है। जंकुक तुम तियांग से शादी कर लो और उसको खुश रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? जंको ने कहा, जिमिन तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं तियांग को हमेशा खुश रखूँगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो नींद से उठने ही वाला था, जंको ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, मुझे भी को स्कूल लेकर जाना है। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तियांग ने कहा, जंको 4 मंथ है और अभी से तुम शुरू हो गए, तुम बिना क्या करते हो? जंको ने कहा, नहीं, यही टाइम है जिस टाइम पर क्या करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं भी को जन्म लेते हुए नहीं देखा था, मैं इसको जन्म लेते हुए देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, काश मैंने तुमसे कह दिया होता। जंकुक ने कहा, उस बात को भूल जाओ, लेकिन इस बार मैं अपनी बच्ची की हर एक मोमेंट के साथ रहना चाहता हूँ। भी आ जाता है, कहता है, डैड आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो ना, क्योंकि मैं जब दुनिया में आया था तब आप मेरे साथ नहीं थे, इसलिए आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। क्या ये सच है? जंको ने कहा, तुम मेरे दिल में रहते हो, क्या देखना चाहोगे? उसके बाद जंकुक अपने चेस्ट पर भी की टैटू बनाया हुआ दिखाता है, जिस पर भी की नाम लिखा हुआ था।
बी ने देखकर मुस्कुराते ही कहा, डैड आप मुझसे इतना प्यार करते हो। उसके बाद जंगकुक अपने बेटे को किसकाता है। उसकी पूरी फेस पर किसकाने के बाद कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो और बहुत क्यूट भी हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो। उसके बाद भी तियांग और जंगकुक तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहा था और जंगकुक भी को स्कूल में लेकर जाने वाला है। तो गाइस यही पर ही द एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।